हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे जो कक्षा 8 के जो आपकी विज्ञान का जो पेपर है जो 12 मई को होने वाला है, उसके इस वीडियो में केवल हम पार्ट ए यानी कि जो एमसीक्यू आएंगे, अवध सदा वाले क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे आपके 3 और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको। तो यहाँ पर देखो आपके जो हर पार्ट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो और जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें कवर किए गए हैं, यानी कि कुल 20 नंबर के यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कवर होंगे। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रबी की फसल है। तो देखो रबी की फसल जो है वो शीत ऋतु में की जाती है। तो यहाँ पर देखो सरसों, सरसों हमारा क्या आ जाएगा, रबी की फसल आ जाएगी। इसके बाद अगला है, मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो देखो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने, उसमें खाद और उर्वरक मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, खाद आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कृषि औजार नहीं है। कृषि औजार का मतलब क्या हुआ, जो औजार ऐसा औजार जो कृषि में काम नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो हमारा हल है, ये भी काम आता है, कुदाली भी काम आती है, कल्टीवेटर भी काम आता है, लेकिन ये सॉकेट काम नहीं आता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉकेट। इसके बाद अगला है, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर पारंपरिक तरीके यानी कि जो पुराने तरीके थे उसमें, तो यहाँ पर देखो उसमें नहर शामिल नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। देखो उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको थर्मोस प्लास्टिक के और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी हो जाएगा। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होगी पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या होगी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड। इसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसकी क्या हो जाएगी, बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैरासूट तथा रस्सियां बनाई जाती है। यहाँ पर देखो जो पैरासूट होते हैं जिनको आप अपन उड़ते हैं, वो किसकी बनाई जाती है, वो नायलॉन की बनाई जाती हैं। इसके बाद अगला है, सोडियम धातु को रखा जाता है, यानी कि सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है। तो इसको रखते हैं मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन। यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन में केरोसिन भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है, केरोसिन भी मिल सकता है। तो केरोसिन और मिट्टी का तेल एक ही चीज़ है। इसके बाद धातु, अधातु, उपधातु, इन तीनों चीज़ों के आपको उदाहरण भी याद होने चाहिए। तो आप बुक से देख लेना इनके उदाहरण। इसके बाद अगला है, एक ऐसा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि एक ऐसी अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो कौन सी है, ब्रोमीन है। तो ये तो किसकी हो गई, अधातु की बात हो गई। अगर मान लो आपसे धातु पूछ ले तो उसमें राइट आंसर क्या आएगा, पारा आएगा, यानी कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी, पारा है। इसके बाद उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना कहलाता है। उर्वर भूमि यानी कि उसमें अच्छी खेती होती हो और वो मरुस्थल में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थलीकरण कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो आरक्षित वन कौन सा है, सतपुड़ा उद्यान। इसके बाद अगला है, रेड डेटा बुक में रिकॉर्ड रखा जाता है, किसका रखते हैं हम, इसमें संकटापन स्पीसीज का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर देखो मुर्गी का जो अंडा है उससे चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह यानी कि लगभग 21 दिन का समय लगता है। इसके बाद है, जरायुज जंतु नहीं है। जरायुज का मतलब क्या हुआ, ऐसे जंतु जो अंडे नहीं देते हैं और डायरेक्ट ही उनसे बच्चे पैदा होते हैं। तो यहाँ पर देखो गाय ये भी बच्चा देता है, कुत्ता ये भी बच्चे देते हैं, बिल्ली भी बच्चे देते हैं, मुर्गी अंडा देती है। तो ये हमारा जरायुज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो देखिए बाह्य निषेचन किस में होता है, मादा के शरीर के बाहर पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं, केवल एक केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद अगला है, वस्तुएं घिस जाती है। देखो वस्तु किस कारण से घिसती हैं, क्या आकर्षण के कारण घिसती हैं, क्या नहीं, पुरानी होने पर नहीं, कोई नहीं, ये आएगा नहीं, घर्षण के कारण। किसके कारण, घर्षण के कारण वस्तुएं
घिस जाती है, जैसे अपनी चप्पल वगैरह है ना वो घिस जाती हैं, तो वो घर्षण के कारण घिसती हैं। वहाँ पर देखो वस्तु की जगह आपको चप्पल भी दे सकता है। इसके बाद है घर्षण से उत्पन्न होती है, यानी कि घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्नेहक कहा जाता है। ये एक नंबर के क्वेश्चन है आपके। आवृत्ति का मात्रक है, देखो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, जिसको HZ से हम लिखते हैं। इसके बाद है अगला, ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। इसके बाद है अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते, उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, या हम कह सकते हैं कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि ही सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है, तो ये है नेपट्यून। कौन सा है, नेपट्यून। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार में कुल ग्रह, देखो सौर परिवार में कुल कितने, 8 ग्रह हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं कहलाते हैं, संदूषित यानी कि प्रदूषित करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संदूषक कहलाते हैं। ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यानी कि जो ईंधन है अगर वो पूरा नहीं जलेगा, जैसे लकड़ी वगैरह है वो पूरी नहीं जलती, तो उससे कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। इसके बाद अगला है, CFC का पूरा नाम, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो अपनी ये CFC प्रयुक्त होती है। इसके बाद अगला है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो कौन सी, ओजोन परत बचाती है। इसके बाद अगला है, जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है, सामान्य रासायनिक कौन सी है, क्लोरीनीकरण। इसके बाद अगला है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है, तो देखो ये नाइट्रोजन पाई जाती है। इसके बाद अगला है, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि कृषि में हार्वेस्टर का उपयोग किस लिए करते हैं हम, फसल कटाई के लिए, किस लिए, फसल कटाई के लिए। डेंगू रोग के वायरस के वाहक का नाम है, यानी कि जो डेंगू का रोग है वो किससे फैलता है, तो वो किससे फैलता है, मादा एडिज मच्छर से। इसके बाद अगला है, ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सके, तो यहाँ पर देखो ऐसी 2 धातु हैं, सोडियम और पोटेशियम, तो आपसे एक ही पूछा जा सकता है, तो आप एक धातु लिख सकते हो। इसके बाद अगला है, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम, तो 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम आप कोयला और पेट्रोलियम लिख सकते हो। इसके बाद देखो CNG और LPG की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, तो CNG की फुल फॉर्म होगी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और LPG की होगी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, तो देखो ये कौन सा उदाहरण है, शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका से बने जीव क्या कौन से उदाहरण पूछ सकता है, तो अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद पूछ सकते हैं, कोशिका की खोज किसने की, तो ये खोज किसी रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद अगला है, स्नेहक किसे कहते हैं, ये आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। भूकंप मापने वाली स्केल, तो देखो जो भूकंप मापने वाली जो स्केल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिक्टर स्केल, क्या है, रिक्टर स्केल। इसके बाद देखो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है, तो ये एल्कोहल के उत्पादन में होता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद अगला है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो यह आ जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसके बाद है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है, तो यह आएगी घरेलू मक्खी। इसके बाद अगला है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि होना। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का क्या नाम है, किण्वन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जिंक, क्या आएगा, जिंक आ जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर देखो सभी धातुएं तन्य होती है, ये भी सही है। सभी अधातुएं तन्य होती है, ये गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सभी धातुएं, अच्छा यहाँ पर सभी धातुएं वाला गलत हो जाएगा, कौन सा आएगा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है।
और कुछ अधातुएं तन्य होती है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ग वाला, यानी कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो यहाँ पर देखो माध्यम दे रखे हैं, किस किस माध्यम में ये संचरित हो सकती है, केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, और अपना लास्ट ऑप्शन है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो ये तीनों ही माध्यम में ये हो सकती है, पर जो ये अपना क्या जाएगा, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है, देखो खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। तो यहाँ से देखो एक एक क्वेश्चन बन सकता है, तो किसका विद्युत लेपन करते हैं, तो वो कौन सा है, टिन। ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक है, पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संसारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संसारण तथा जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। यानी कि लोहे को जो है वो जंग से बचाने के लिए क्या लगाते हैं, जिंक की परत लगा दी जाती है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किससे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर आएगा तांबे की छड़। इसके बाद अगला है, तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए, वह अपना ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद देखो एक एक, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कण कहते हैं। तो ये भूसंपर्कण की ये आपको परिभाषा याद होना चाहिए। इसके बाद देखो आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप जो है जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का ग्रह नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा तारा मंडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो इसमें आ जाएगा सीरियस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। तो यह आ जाएगा बृहस्पति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की गति की दिशा ये होती है पूर्व से पश्चिम। इसके बाद अगला है, सूर्य का निकटतम ग्रह, ये आ जाएगा बुध। इसके बाद है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो ये अपना मंगल ग्रह जाना जाता है। इसके बाद है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, ये था आर्यभट्ट। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा गैस घर नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी गैस पौधा घर नहीं है, यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन बना दिया। तो इसमें कौन सी आएगी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस आएगी, नाइट्रोजन। इसके बाद है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है। तो ये कौन सी गैस है, ये आएगी अपने कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण करने वाला कारक है। तो इसमें क्या आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद अगला है, जल को शुद्ध करने के लिए सामान्यतः जो रसायन उपयोग में लेते हैं वह है, वो कौन सा है, विरंजक चूर्ण है। इसके बाद है, दूषित जल के उपयोग से होने वाले रोग हैं, हैजा भी होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी होता है। उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ हैं वो यहाँ पर सारे हम कवर कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप कम से कम इनको याद करके जरूर जाएं। आपको यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपके 3 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।